एलन मस्क टू विजिट इंडिया दिस मंथ टू मीट पीएम। क्या अर्थ हुआ? एलन मस्क टू विजिट, विजिट का मतलब होता है दौरा करना, देखना या मिलना, इंडिया दिस मंथ इस महीने, टू मीट मिलने के लिए, पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि इस महीने एलन मस्क भारत आएंगे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो भाई एलन मस्क से रिलेटेड न्यूज़ है तो जाहिर सी बात है कि न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट होगी ही होगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक एलन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति थे और अब जो है फोर्ब्स इंडिया के अकॉर्डिंग जो है वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं और इस समय जो उनकी नेटवर्थ है वो $194 बिलियन है। और जो नंबर 1 पर इस समय हैं धनी होने के मामले में तो वो बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली हैं और उनकी जो नेटवर्थ है तो वो प्रेजेंट में 233 बिलियन है। तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस तरह से करके है। और जो ये एलन मस्क हैं तो एक कंपनी टेस्ला है, उसके सीईओ हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट निर्माण करने की एक कंपनी है स्पेस एक्स, उसके भी ये जो है सीईओ हैं। और ट्विटर का नाम तो आपने सभी ने सुन ही रखा है, जिसको अब एक्स नाम दे दिया गया है, तो उसके मालिक भी यही हैं। वैसे पर्सनली मुझे ट्विटर नाम ज़्यादा अच्छा लगता था, एक चिड़िया सी बनी रहती थी तो देखने के लिए अच्छा लगता था, लेकिन अब नाम इन्होंने चेंज कर दिया है तो कर दिया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली, अमेरिकन इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला सीईओ एलन मस्क। अमेरिका की एक इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला, तो उसके सीईओ हैं एलन मस्क। सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहते हैं। इज़ विजिटिंग इंडिया लेटर दिस मंथ, लेटर का मतलब बाद में, तो इस महीने के बाद में अर्थात इस महीने के आखिर में वो भारत के दौरे पर आएंगे टू मीट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। एंड इज़ लाइकली, लाइकली का मतलब होता है संभवतया, और ऐसी संभावना है टू अनाउंस, अनाउंस का अर्थ होता है घोषणा करना, कि वो घोषणा करेंगे द कंपनीज इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जो कंपनी के अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ का की के से होता है। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश, ठीक है। तो ये जो टेस्ला कंपनी है तो इसने जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के प्लान्स किए हुए हैं, जो योजना बनाई हुई हैं, उनके बारे में संभावना है कि एलन मस्क घोषणा करेंगे इन द कंट्री, देश में, अर्थात हमारे देश में, हमारे इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट प्लान की घोषणा करेंगे अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है सूत्र, ऐसा सूत्रों के हवाले से पता चला, ठीक है। तो सेंस क्लियर हो गया ना कि अमेरिका की कार बनाने वाली, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली जो कंपनी टेस्ला है, उसके जो सीईओ हैं एलन मस्क, वो इस महीने के आखिर में भारत आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। और संभावना ये है कि हमारे देश के अंदर उनकी कंपनी को जो इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको लेकर जो उनकी प्लानिंग है उसकी भी घोषणा वो करेंगे। मस्क हु हैज़ डिस्क्राइब्ड एज ए नेचुरल प्रोग्रेशन, मस्क हु हैज़ डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, ठीक है। तो मस्क जिन्होंने वर्णन किया एज ए नेचुरल प्रोग्रेशन, देखिए प्रोग्रेशन वर्ड हो सकता है कि नया हो आपके लिए, लेकिन इसका अर्थ भी प्रगति, उन्नति ऐसे करके ही होता है। टू प्रोवाइड, प्रोवाइड कराने के लिए टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया, कहने का क्या मतलब है कि जो टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो भारत में जो उसकी प्रगति है उसको स्वाभाविक बताते हुए
एलन मस्क जो हैं इज़ लाइकली टू बी एक्कम्पनीड। तो एक्कम्पनी का मतलब होता है साथ में होना। कहने का इसका मतलब ये हो रहा है कि एलन मस्क ने टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया में जो प्रोग्रेस है उसको नेचुरली डिस्क्राइब किया, और संभावना ये है कि उनके जो साथ में होंगे कौन होंगे, अदर कंपनी एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यकारी अधिकारी, ठीक है। तो उनके साथ जो दूसरे कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी होंगे ड्यूरिंग द विजिट, इस विजिट के दौरान। दैट इज़ एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि इज आ गया है और उसके बाद एक्सपेक्टेड आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है इन द वीक ऑफ अप्रैल 22 कि अप्रैल 22 वाला जो सप्ताह रहेगा उसमें एलन मस्क और उनके साथ कंपनी के दूसरे एग्जीक्यूटिव्स भी आएंगे। सोर्सेस सेड, सूत्रों ने ऐसा बताया। तो सेंस क्लियर हो गया ना। और ये अच्छी बात होगी, इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे जो है रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और विकास की राह पर जो है अपना देश वो एक कदम आगे बढ़ेगा। इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल जून के महीने में मस्क मेट, देखिए मीट मीन्स मिलना, और उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो मैट होती है। तो इन जून लास्ट ईयर, पिछले साल जून के महीने में मस्क मिले थे विद मोदी, मोदी के साथ, ड्यूरिंग द लेटर्स यूएस विजिट, ड्यूरिंग दौरान द लेटर्स, लेटर का मतलब होता है बाद का। तो बाद का कौन, यानी कि दो नाम यहाँ पे दिए हैं, पहले नाम लिखा है मस्क का और दूसरे नंबर पे लिखा है मोदी। तो मोदी का, लेटर्स का मतलब हो गया बाद का, अर्थात मोदी का यूएस विजिट, यानी कि जब मोदी जी ने यूएस का दौरा किया था, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, तो उस समय जो है मस्क ने मोदी से मुलाकात की थी एंड स्टेटेड, और कहा था दैट ही प्लान्ड, कि उनकी योजना है टू विजिट इंडिया, भारत का दौरा करने की, इन 2024 में, ठीक है। यानी कि पिछले साल 2023 में जून के महीने में मस्क और मोदी जी मिले थे, तो तभी मस्क ने कहा था कि 2024 में इंडिया विजिट करने की उनकी प्लानिंग है। वाइल, जबकि एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है भरोसा, दैट टेस्ला वुड एंटर द इंडियन मार्केट्स सून, और उन्होंने ये भरोसा भी जताया था कि जो टेस्ला है वो शीघ्र ही भारतीय मार्केट में प्रवेश करेगी। सून का मतलब शीघ्र, एंटर का मतलब प्रवेश करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिज अपकमिंग विजिट टू इंडिया कम्स वीक्स आफ्टर द गवर्नमेंट, यहाँ तक देखिए, हिज अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब होता है आने वाली या होने वाली, जो अभी हुई नहीं है, जो अभी आई नहीं है, उसको अपकमिंग कहते हैं, जो आने वाला कुछ करके होता है। तो चूंकि विजिट अभी उनकी हुई नहीं है, वो होगी आगे, तो इसलिए उसको अपकमिंग विजिट कहेंगे, ठीक है। अभी आपका कोई एग्ज़ाम अगर है और वो कुछ दिन में आने वाला है, तो आपको उसको आप बोलोगे अपकमिंग एग्ज़ाम, ठीक है। तो हिज अपकमिंग विजिट टू इंडिया, इंडिया को लेकर के जो उनकी विजिट है जो होगी, कम वीक्स आफ्टर, तो कुछ सप्ताह के बाद वो होगी, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, अर्थात जब सरकार ने एक नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की घोषणा कर दी है, तो उसके कुछ दिन के बाद ये एलन मस्क की जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर विजिट होगी, अंडर विच, जिसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, जो पॉलिसी सरकार ने अनाउंस की है, जिस पॉलिसी की सरकार ने घोषणा की है, उसके तहत इम्पोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है आयात कर। तो जो आयात कर है
आयात कर कंसेशंस, छूट, कंसेशन का मतलब छूट, तो आयात कर में जो छूट है विल बी गिवन, वो दी जाएगी टू कंपनीज, उन कंपनियों को सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे सेट करेंगी। अर्थात जो कंपनियाँ हमारे देश के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब आप समझ गए हो ना, जैसे टेस्ला कंपनी है, वो कार बनाने वाली कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, तो जहाँ पे इन कार का निर्माण होगा तो वो जो यूनिट होगी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहलाएगी। ठीक है, तो जो कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी विद ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएसडी 500 मिलियन, और कितने इन्वेस्टमेंट से जो है यूनिट लगाएंगी, कम से कम जो है, मिनिमम का मतलब कम से कम होता है ना, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में जो कंपनियां कम से कम 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगी उनको जो है ये छूट प्रदान की जाएगी। ए मूव एम्ड, और इस जो मूव का मतलब होता है इसका ये कदम, ये जो योजना है, ये कदम है, ये मुहिम है, इसका जो एम है, जो लक्ष्य है, एट अट्रैक्टिंग, अट्रैक्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, तो इसका जो उद्देश्य है वो आकर्षित करना है मेजर ग्लोबल प्लेयर्स लाइक टेस्ला। मेजर का मतलब बड़ा, ग्लोबल का मतलब वैश्विक, और प्लेयर का मतलब यहाँ पे कंपनी से है, लाइक टेस्ला, जैसे कि टेस्ला है। ठीक है, तो ये सब जो हमारे देश में जो इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट देने की बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है ताकि जो विश्व स्तर के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो हमारे देश में आकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। और जैसे कि बात करते हैं कि 2047 तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो भाई उद्योग धंधों के क्षेत्र में तो आगे निकलना ही निकलना पड़ेगा। एज पर द पॉलिसी, इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इस नीति के अकॉर्डिंग, द कंपनीज दैट वुड सेट अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर कार्स, क्या मतलब हो रहा है, एज पर द पॉलिसी, ये जो पॉलिसी लाई गई है ना सरकार के द्वारा इम्पोर्ट ड्यूटी में छूट देने की, द कंपनीज, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत जो कंपनी होंगी दैट वुड सेट अप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, जो अपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो जो कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी लगाएंगी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल पैसेंजर कार, यानी कि वो कार जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं जिसमें कि कोई तेल गैस नहीं चलता है बल्कि वो करंट से चलती हैं, तो उस तरह की कार जो कंपनियां यहाँ पे बनाने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी विल बी अलाउड, तो उनको अनुमति दी जाएगी। अलाउ का मतलब अनुमति देना होता है, तो उनको अनुमति दी जाएगी टू इम्पोर्ट ए लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स, एक सीमा में कार को इंपोर्ट करने की। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, यानी कि किसी चीज़ को बाहर से मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने देश से किसी दूसरे कंट्री में भेजना। ठीक है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ कार्स, कुछ कारों को इंपोर्ट करने की अनुमति दी जाएगी एट लोअर कस्टम्स इंपोर्ट ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी आप इसको समझ सकते हो या इंपोर्ट ड्यूटी आप समझ सकते हो। तो लोअर का मतलब कम, ठीक है, लो का मतलब कम और लोअर का मतलब और भी कम, लोएस्ट का मतलब सबसे कम। तो थोड़े कम कस्टम ड्यूटी पे इन कारों को इंपोर्ट करने की जो है अनुमति दी जाएगी USD 35,000 एंड अबव, और जिनकी कॉस्ट जो होगी ना व्हीकल कॉस्टिंग USD 35,000, यानी कि जो व्हीकल 35,000 US डॉलर से की होंगी या उससे ऊपर की होंगी, उनके लिए ये बात की जा रही है। फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल के पीरियड के लिए
ये जो कस्टम ड्यूटी में छूट है वो दी जाएगी फ्रॉम द डेट, उस तारीख से, ऑफ इशुएंस। इशुएंस का मतलब होता है जारी करना, जारी किए जाने की तारीख से, ऑफ द अप्रूवल लेटर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा जो अप्रूवल लेटर की तारीख होगी, ठीक है, यानी कि जिस तारीख से सरकार इस पॉलिसी को लेकर के अप्रूवल लेटर पे साइन कर देगी, तो उसी दिन से अगले 5 सालों के लिए ये सुविधा जो है वो दी जाएगी। ठीक है। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, कार इम्पोर्टेड एज कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स, जिसको CBUs बोलते हैं, है ना, C फॉर कंप्लीटली, B फॉर बिल्ड और U फॉर यूनिट्स। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, कार्स इम्पोर्टेड, कार जिनको इम्पोर्ट किया जाता है ना, जिनको बाहर से मंगाया जाता है, एज कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स, यानी कि पूरी तरह से कंप्लीट कार। भाई एक तो ये है कि बाहर से कुछ उसके पार्ट्स मंगा रहे हैं कार के, है ना, लेकिन एक ये है कि पूरी एकदम कंप्लीट कार मंगा रहे हैं। तो उसी की बात हो रही है कि वर्तमान में जो एकदम परफेक्ट पूरी तरह से बनी हुई कार है, उसको जो इंपोर्ट किया जाता है, अट्रैक्ट कस्टम्स ड्यूटी रेंजिंग फ्रॉम 70% टू 100%। तो उसके ऊपर जो है वो 70% से लेकर 100% तक की कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, डिपेंडिंग ऑन इंजन साइज। और ये जो कस्टम ड्यूटी उस पर लगाई जाती है, तो ये निर्भर करती है, डिपेंड का मतलब निर्भर करना होता है ना, तो ये ड्यूटी निर्भर करती है किस पे, ऑन इंजन साइज, इंजन के साइज पे, एंड कॉस्ट, और उस कार की कॉस्ट पे, इंश्योरेंस, उसके इंश्योरेंस पे, एंड फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, किराया, भाड़े पर, वैल्यू लेस और अबव, और उसकी जो वैल्यू है, जो कीमत है, वो लेस, कम है या फिर ज़्यादा है, कितने से, 40,000 USD, 40,000 USD से, यानी कि 40,000 USD से कीमत कम है या ज़्यादा है, फ्रेट क्या है, इंजन साइज क्या है, कॉस्ट क्या है, इंश्योरेंस क्या है, इन सारी चीज़ों को देख करके जो है वो 70% से लेकर 100% के बीच में जो है कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो आप इसको एक बिजनेस न्यूज़ समझ सकते हो, एक इंटरनेशनल न्यूज़ समझ सकते हो, या फिर आप इसको एक ऐसी न्यूज़ समझ सकते हो जो आपको मिली जुली जानकारी देती है। तो थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।